जरूरत पर जो साथ आए वही सच्चा दोस्त। भारत की मदद पाते ही तुर्की ने मोदी की जय जयकार और शहबाज शरीफ के मुंह पर तमाचा जड़ दिया है, जिससे मुस्लिम देशों के बीच वाकई खलबली होगी। मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिरकार अब इस शहबाज शरीफ के मुंह पर तमाचा पड़ने के बाद लोग क्या बोल रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। पाकिस्तान के चक्कर में कश्मीर से लेकर कई दूसरे मुद्दों पर कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ आग उगलने वाला तुर्की जब बेहाल हुआ तो भारत ने तुरंत मदद का हाथ बढ़ा दिया और पेशकश कर दी कि हम आपकी मदद करेंगे। खुद बदहाली में जी रहे पाकिस्तान के पास तो अपने लिए पैसे नहीं है, उसके पास तो कटोरा है, इसीलिए उसके पास देने के लिए कुछ नहीं है। यानी अपने सबसे करीबी देश की वो मदद नहीं कर पाया। पीएम मोदी ने इस विनाशकारी भूकंप के पीड़ितों के प्रति संवेदना जताई थी। इसके तुरंत बाद भारत ने तुर्की के लिए मदद भेज दी थी। उधर पाकिस्तान अपने सबसे करीबी दोस्त के लिए कुछ नहीं कर पाया, वो सिर्फ देखता रहा। और जैसे ही भारत ने मदद भेजी उसके बाद तुर्की ने किस तरीके से स्वागत किया, किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की, आप खुद देख लीजिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत तुर्की के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। भूकंप को लेकर तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगन के ट्वीट के जवाब में पीएम मोदी ने ट्वीट किया, तुर्की में भूकंप के कारण जान माल के नुकसान से दुखी हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। आशा करता हूं कि घायलों की सेहत में जल्द सुधार आए। भारत तुर्की के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है, इस त्रासदी से निपटने के लिए हर संभव मदद के लिए तैयार है। तुर्की ने भारत की तरफ से की जा रही मदद के लिए उस भारत का आभार जताया है और भारत को अपना सबसे सच्चा दोस्त कहा है। तो देखा आपने, एक तरफ तो भारत को सच्चा दोस्त मान रहा है तुर्की, क्योंकि मदद की है भारत ने, सब चीजों को दरकिनार करते हुए लोगों की मदद की है, क्योंकि तुर्की इस वक्त घुटनों पर है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान बदहाल है और पाकिस्तान का दौरा था तुर्की में, अंकारा में उतरना था, स्वागत होना था, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान ने मदद नहीं की और भारत ने मदद की, उसके बाद तुर्की ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि अब यहां पर आप मत आएं, अभी हमें आपसे मुलाकात का कोई इरादा नहीं है। आप समझ सकते हैं कि जबरदस्त बेइज्जती ये हो रही है। आपको बता दें कि भारत ने बड़े स्तर पर तुर्की की मदद की है। 6 बड़े विमान तुर्की रवाना हो रहे हैं। कुछ विमान जो मदद की खेप है वो लेकर वहां पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि भीषण भूकंप के बाद राहत बचाव कार्य बेहद तेजी से है, जिसमें भारत एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। भारत ने तुर्की में ऑपरेशन दोस्त के तहत 6 विमानों से राहत सामग्री पहुंचाई है, जिसमें 30 बिस्तरों वाला मोबाइल अस्पताल, मेडिकल सामग्री सहित सभी जरूरी सामान पहुंचाए गए हैं। भारत की एनडीआरएफ की 2 टीमें, जिसमें एक डॉग स्क्वाड भी शामिल है, वो भी तुर्की में जुट चुकी है और उन लोगों को बचाने में लगी है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि जैसे ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की बेइज्जती हुई तब वहां पर लोगों ने क्या कहा, देखिए। सैद अब्दुल्ला कहते हैं, तुर्की के अधिकारियों ने शहबाज शरीफ को तुर्की जाने से रोक दिया है, क्योंकि राहत कार्य जारी है। हुनहरा में बेजात होना लाजमी था। सारा तासीर कहते हैं, इस डफर शहबाज शरीफ को इस बात का एहसास नहीं था कि वो तुर्की से चेहरे पर तमाचा मारने के लिए खुद को तैयार कर रहा है। इस सदी की सबसे भीषण प्राकृतिक आपदाओं में से एक के दर्द से जूझ रहा है देश, दिवालिया देश के सबसे बड़े हारने वाले अनिर्वाचित प्रधानमंत्री के साथ साथ समय बिताएगा। क्यों? रदा खान कहते हैं, जो हैं सो हैं। पाकिस्तान की किस्मत में यही मिला था हुक्मरान। शरीफ और जरदारी परिवार में किसी एक के पास भी अकल नहीं है, तभी यह देश का हाल है। अलमास खान कहते हैं, मुझे लगता है कि पहली बार नहीं है जब उसने इस तरह की गलती की है। दूसरे दिन मैंने एक वीडियो में देखा कि उसने हाथ मिलाने के बाद इतने लंबे समय तक आईएमएफ की महिला अधिकारी का हाथ नहीं छोड़ा। पता नहीं मीटिंग के दौरान वो लोगों के साथ शारीरिक संबंध क्यों बनाते हैं। तो आपने देखा किस तरीके से बेइज्जती पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की हो रही है, और वाहवाही अगर है तो वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। लगातार जुड़ रही है एडवांस इंडिया के साथ। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और हमारे पेज को फॉलो कीजिए। यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।